लगा कि हम 490 500 के लगभग मार्क ले आएंगे। जब दूसरे बार एग्जाम दिया बच्चा तो उनको 290 डिप्रेस में चले गए। लगभग 26 बच्चों की शहादत के बाद और इतने बड़े जेएनजी के क्रांति के बाद कितने लोग डेथ किए, उनकी शहादत के बाद 1 लाख से ज्यादा बच्चे डिप्रेसमेंट में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। उसकी चर्चा इस भारत में नहीं है कि जो पहली बार 500 मार्क्स लाते और दूसरी बार 296। पहले बार जो क्वेश्चन था वो ब्रॉड था और दूसरे बार जो क्वेश्चन आया वो सेलेक्टेड कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं इस सरकार से 6 से 8 करोड़ फॉर्म क्यों भराया जाता है, ये पैसा एनटीए को क्यों दिया जाता है, ये इसमें किसकी किसकी हिस्सेदारी है। दूसरी बात कि ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन को तय कौन करेगा। सीबीआई ने 5 बेईमान और चोर को, जैसे संजय मुखिया को जिसने सबसे बड़ी चोरी की बिहार में क्वेश्चन रिकॉर्ड में, उसको बरी कर दिया। आप कह रहे हो एसआईटी, तो एसआईटी कौन बनाएगा, एसआईटी बनाएंगी सरकार। स्टेट के अधिकार को छीन लिया गया। हमारा उसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पेपर लीक मामला है, ये पेपर लीक से नहीं है, आप इसको इस रूप में मत देखिए, इसके टर्नओवर को देखिए। इसके 2026 में है छोटे वेंडरों के लिए 5 से 10 साल की सजा। आपने एनटीए के बारे में कुछ नहीं कहा। एसटीएफ बनाएंगे सत्ताधारी। आप 25 लाख बच्चे जो टारगेटेड हुए, उसमें भारत को अमेरिका के तर्ज पर एसएटी जीआरई मॉडल के साथ, सर अभी शुरू किए सर, नहीं कंप्यूटर बेस्ड एडोपेटिक टेस्टिंग लागू करनी चाहिए रियल टाइम के अनुसार। कोरिया शोगनम मॉडल अपनाना चाहिए जहां पेपर सेट करने वाले सैकड़ों प्रोफेसर परीक्षा से 1 महीने पहले गुप्त स्थान पर कड़ी सुरक्षा में पूरी तरह आइसोलेट कैद कर दिया जाता है। चीन के गुआको एग्जाम की तरह भारत में भी कैंडिडेट्स को पकड़ने के लिए आधार लिंकेड फेशियल रिकॉग्निशन अनिवार्य होना चाहिए। चीन के ही तर्ज पर चीटिंग करने वाले उम्मीदवार को माफियाओं के नाम डेटाबेस में डालकर आजीवन सरकारी नौकरी सुविधा और ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। फिनलैंड अभी थी सिस्टम से सीख लेना चाहिए कि इंटरनेट वाले क्लोज लोकल एयर गैप पर होती है, जिससे बाहरी हैकिंग या डाटा ब्रीच कोई गुंजाइश। जापान में 2021 में कॉमन टेस्ट रिफॉर्म्स के तहत परीक्षा रूट लर्निंग के साथ करना चाहिए। ब्रिटेन जोफाल के तट पर भारत की एक स्वतंत्र नेशनल एग्जामिनेशन रेगुलेटरी बोर्ड हो जिसमें कोई सरकार का इंटरफेरेंस नहीं हो। एनटीए प्राइवेट वेंडर्स को तकनीकी और सुरक्षा ऑडिट करे। मैं बता रहा हूं अध्यक्ष जी, सिंगापुर के तरह डिजिटल चेन ऑफ कस्टडी ब्लॉकचेन तकनीकी इस्तेमाल हो, एग्जाम सेंटर तक पूरी तरह एनक्रिप्टेड रहे। एक ये रिक्वेस्ट है। प्राइवेट सेंटर जैसे अध्यक्ष जी, प्लीज स्कूल इंजीनियरिंग कॉलेज पर परीक्षा करवाना आउटसोर्सिंग तुरंत बंद करिए। आउटसोर्सिंग थर्ड पार्टी गलत है, बिना फुल प्रूफ के। श्री सोला सिंह जी, श्री सोला सिंह, सॉरी बोला सिंह, जुर्माना नहीं, श्री बोला सिंह, एक माफिया कमेटी है। मैं आपसे 1 मिनट में रिक्वेस्ट करूंगा। प्लीज कंक्लूड करो, प्लीज। कंक्लूड कर रहा हूं सर, मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। एक सेकंड। अरे सर, मेरा रिक्वेस्ट इसमें यह है कि बच्चों की सुरक्षा पर कोई चर्चा नहीं, एनटीए के ऑडिट, आरटीआई और उसको बर्खास्त करने की कोई चर्चा नहीं। आपने एक ऐसा कानून लाया जो माफिया और सरकार को बचाती है। धन्यवाद। अंत में शुरू करो। अंत में धन्यवाद। 1 सेकंड।